प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून को यानी कि आज प्रधानमंत्री पद की शपथ शाम में लेंगे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास भी होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर, मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में कुल 8,000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। वहीं भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ ही एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव भी शामिल होंगी। जहां इस बार फिर से लोकतंत्र के महापर्व में चुनौतियों का सामना करने के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। पूरा देश 140 करोड़ जनता इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और ऐसे में क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले जिला छतरपुर की जनता का, किस तरह की सोच है आने वाले भविष्य को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं बारी बारी से अनुभवों के साथ। तो जनता का निर्णय सिरोधार है। तमाम राजनीतिक दलों को इससे जो है एक सीख लेना चाहिए कि जनता जो है संविधान में सबसे महत्वपूर्ण होती है और किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया ताकि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही रहे। रहा सवाल आपने जो ये 5 मुद्दे बताए हैं, तो क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप अभी जानते थे कि उनके इशारों पर राज्य सरकारों को तोड़ा जाता था। धीरे धीरे देखिएगा ये जो जितना विपक्ष का इंडिया गठबंधन है वो है उससे आधे से ज्यादा मोदी स्वयं मोदी में जो है एनडीए में वह शामिल। मेरे हिसाब से जो अब क्योंकि अल्पमत में सरकार है, एनडीए दूसरे दलों से सहारा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं ये डगमगाएगी क्योंकि एनडीए के मतलब भाजपा के पास पूरा बहुमत नहीं है और इस कारण से जब भी कोई स्वयं का डिसीजन होगा मोदी जी अब नहीं ले पाएंगे। जैसे कोई भी यूसीसी है या एनआरसी है या सीएए है, इसका लगभग अब तय है कि अब ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो परिणाम आए हैं वर्तमान में, ये एक आश्चर्यजनक भी कहे जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है भारत की जनता का एक सोच कि किसी भी राजनीतिक दल को किस तरह से नियंत्रित रखना चाहिए। ये मेरे ख्याल से देश के दुनिया के लोकतंत्र में इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं कर सकता। कि कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मोदी जी एक बहुत शक्तिशाली और अनुभवी नेता हैं और बहुमत भी बहुत है। दूसरी बात, दूसरी तरफ विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है। 234 से 272 पार करना संभव नहीं लगता। कोalition की गवर्नमेंट पहले भी मोदी जी चलाते थे, आज भी चलाएंगे। सरकार का जनादेश आया है लोकसभा चुनाव के बाद, उससे ये स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि मोदी सरकार का जो घमंड है वो जनता ने तोड़ दिया। सच्चाई है सर और सत्य है, क्योंकि ब्यूटी सी विदाउट ट्रूथ इज नॉट रियल ब्यूटी, मॉरल ब्यूटी इज रियल ब्यूटी, फिजिशियल ब्यूटी इज नॉट रियल ब्यूटी। तो ये जो रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। जैसी परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से रिजल्ट आया है और समय ये आगे बता देगा कि मतलब जैसा कर्म किया है वैसा इनको परिणाम मिलेगा।